गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो स्टूडेंट ने पूछे थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। इफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैविंग एरर ऑफ 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ जी। तो देखो एक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला ये होता है। इसका सोल्यूशन टाइम पीरियड का फार्मूला जो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये फार्मूला आपको याद होना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाओगे। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो यहाँ पे देखो L में कितना एरर दे रखा है, लेंथ में 1% और टाइम पीरियड T में कितना एरर दे रखा है 2%। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरर इन परसेंटेज, फाइंड द एरर इन G इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले में G को एक साइड कर देंगे, बाकी सारे टर्म एक साइड कर देंगे क्योंकि हमको G यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। हमने पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया T स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा L बाई जी। यहाँ से G इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको एरर पूछ रहा था किसमें, G में, तो G को अलग लिखना है और बाकी सारे टर्म एक साइड लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 4 पाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो इसका एरर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब बचेगा क्या, G इज इक्वल टू L बाई टी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है, डिवीजन फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू, हमने बताया था ये डिवीजन फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू क्या हो जाएगा जी। ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर। लेकिन पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बाद क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 2। ये हो गया रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर इन एल, और ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर इन टी, और ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर इन जी। तो नेक्स्ट लाइन में तो परसेंटेज एरर इन जी, ये हो गया हमारा प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी। प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन एल कितना है 1% प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी कितना है 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, relative density of a material is found by weighting of the body first in air and then water. If the weight in the air and then water
परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बॉडी को वेट किया जाता है, पहले एयर में किया जाता है, फिर वाटर में किया जाता है, फिर कहता है इसका रिलेटिव डेंसिटी बताओ विद परसेंटेज एरर लिमिट। तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट किसी के रिस्पेक्ट में जब मेजरमेंट करते हैं या किसी के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं तो वो चीज़ आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसके रिलेटिव डेंसिटी का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग चैप्टर नंबर ये 11-12 में पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो फार्मूला जो है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू weight of the body in air upon loss of the weight in water। रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन लॉस ऑफ द वेट इन वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बेसिकली रो से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, रो आर से भी डिनोट करते हैं, लेकिन रो आर से डिनोट कर दे रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर को हम यहाँ पे एक्स से डिनोट कर रहे हैं और लॉस ऑफ द वेट इन वाटर को हम यहाँ पे वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, रो आर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है, पहला फार्मूला ये बना। अब दूसरा यहाँ पे देखो लॉस ऑफ द वेट इन वाटर, ये चीज कैसे निकालेंगे। तो देखो लॉस ऑफ वेट इन वाटर इक्वल टू क्या होगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कोई बॉडी को जैसे हमने एयर में मेजरमेंट किया 2 kg आया, वाटर के अंदर ले गए तब मेजरमेंट किया उसका वेट, तो सपोज 1.5 kg आया, तो लॉस कितना हुआ 0.5 kg। तो कैसे निकाला, एयर के में जो वेट है जो वाटर में वेट है सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो लॉस निकल आएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ द वेट इन वाटर हमने किससे डिनोट किया है, वाई से, तो ये हो गया हमारा वाई। वेट ऑफ द एयर किससे डिनोट किया है, एक्स माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन वाटर को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं सपोज कैपिटल ए या स्मॉल ए, कैपिटल ए से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फार्मूले हमको मिले। पहला तो हमें रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, वो हमारा था क्या, वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। और लॉस ऑफ वेट कैसे निकालते हैं, वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको जो लॉस ऑफ वेट है इन वाटर वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा विद एरर लिमिट। उसके बाद हमको यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाला। उसके बाद जब y हमको मिल जाएगा, क्योंकि x तो हमको पता ही है, x का वैल्यू ये वेट इन एयर ये है, और x का वैल्यू पता है। जब y मिल जाएगा तो अब हम डिवीजन वाले फॉर्मूले से यहाँ से एरर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक एक चीज़ इसको रफ कर रहे हैं। तो फार्मूला हमारे पास पहला फार्मूला जो मिला y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमको इसका यूज़ करना है। y क्या था, लॉस ऑफ द वेट। ठीक है, x क्या था,
एयर में वेट, ए क्या था वाटर में वेट। तो x इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है हमारा 10 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, और ए कितना गिवन है वेट इन वाटर 5 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x का ट्रू वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना है 10, एरर इन x मीन्स डेल्टा x कितना हो जाएगा 0.1। अब इसका ट्रू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना है 5, और डेल्टा a का वैल्यू कितना है एरर का 0.1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ y निकालेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x माइनस a। तो x का ट्रू वैल्यू पुट करेंगे, a का ट्रू वैल्यू पुट करेंगे, तो x का ट्रू वैल्यू कितना है 10 और a का कितना है 5, तो कितना हो गया 10 माइनस 5, तो ये गया आगे कितना 5। अब एरर, तो डेल्टा y डिवीजन का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में एरर कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा a। तो डेल्टा x डेल्टा a का वैल्यू कितना 0.1, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा 0.2, तो ये हो गया एरर। तो डेल्टा y का वैल्यू हमको मिला, y का वैल्यू हमको मिल गया। देखो y का वैल्यू जो हमको आया वो क्या आया, ट्रू वैल्यू 5 प्लस माइनस एरर कितना है 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये क्या था लॉस ऑफ वेट। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, रो आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डिवीजन का फॉर्म है, तो डेल्टा रो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू रो आर। उसके बाद रिलेटिव एरर, हो जाएगा डेल्टा रो आर बाई रो आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। फिर परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन रो इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। यहाँ पर भी इंटू 100 होगा, लेकिन हमें परसेंटेज एरर ही निकालना था, तो ये परसेंटेज एरर में डायरेक्ट लिख दिया। अब परसेंटेज एरर इन रो इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे 0.1 अपॉन एक्स कितना है 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई है यहाँ पे 0.2, वाई का वैल्यू कितना 5 इंटू 100। तो प्लस माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20। तो 10 इंटू 0.11 हो गया, 0.2 इंटू 20 कितना हो गया 4, तो कितना आ गया प्लस माइनस 5। ये हो गया हमारा आंसर, 5% एरर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 दिन बाद देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फार्मूले यूज हुए हैं। पहले हमने y निकालना है x माइनस a करके, फिर हमने डिवीजन वाले फार्मूले से रिलेटिव एरर निकालना है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ये है, ए बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन ए टाइम 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। Calculate its velocity with error limit and what is percentage error in velocity। तो देखो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 13.8 प्लस माइनस 0.2। तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसका ट्रू वैल्यू ऑफ s इक्वल टू कितना है 13.8, एरर डेल्टा s इज इक्वल टू 0.2। उसके बाद टाइम गिवन है 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है फार्मूला, तो जो क्वेश्चन में थे वही यहाँ पे लिख देना, क्योंकि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये पर्सन है और ये यहाँ से यहाँ तक गया स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा s/t, ठीक है। तो ये फार्मूला हो, तो सबसे पहले हम इसका ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो s का ट्रू वैल्यू और t का ट्रू वैल्यू पुट कर दो। s का ट्रू वैल्यू कितना है 13.8 और टाइम का ट्रू वैल्यू कितना है 4, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 3, 4, 5, 3.45, ठीक है। इसको अगर अप्रोक्सीमेट लिखना चाहते हो तो क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5, ठीक है। ये इसका ट्रू वैल्यू आ गया। अब आ जाते हैं इसमें एरर। एरर ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने, डिवीज़न का। तो डिवीज़न के केस में जो हम लोग एरर कैलकुलेट करते थे वो कौन सा फार्मूला था, तो देखो डेल्टा v इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा s बाई एस प्लस डेल्टा t बाई टी इंटू वी। यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एरर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस डेल्टा s कितना है 0.2, s का वैल्यू 13.8 प्लस डेल्टा t का वैल्यू 0.3 और t का वैल्यू 4 और v जो हमने कैलकुलेट किया अभी कितना है 3.5। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो जो हम लोगों को आंसर मिलेगा, तो देखो इसको कैलकुलेट करने से जो आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 0.3 इतना मिलेगा। तो वेलोसिटी विथ एरर लिमिट कितना हो गया 3.5 प्लस माइनस 0.3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, वेलोसिटी विथ एरर लिमिट। अब यहीं पे परसेंटेज एरर भी पूछ रहा था, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले से देखो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा s बाई एस इंटू 100 प्लस डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। तो वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज एरर भी आ गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 0.2 अपॉन 13.8 इंटू 100 प्लस 0.354 इंटू 100। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा 9%, ये अप्रॉक्सीमेट 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने नहीं किया, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं।